Rahim. Today there is a lecture on UTI, urinary tract infection in infants. Urinary tract infection in neonates. Neonates जैसे कि कल हम पढ़ चुके हैं कि a baby from birth to 4 weeks is called a baby from birth to 4 weeks is called neonate. अब ये 30 डेज का यानी 4 वीक्स का जो बच्चा होता है, इसको मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं तरतीबवार। मतलब स्माइनल बफिडा कल हमने डिस्कस किया, हाइड्रोसिफिलिस हमने डिस्कस किया, जो एक वायरस है रोबेला। वो जब औरत को प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो वो भी बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर ना उसको मतलब माजूर कर देता है। अब वो भी हमने करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हमने आपके लिए रखे हैं, 3rd ईयर वालों के लिए। ठीक, तो आज हमने करना है जो बच्चों को, नवमौलूद बच्चों को जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं वो हमने करना है, और उसका हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी पढ़ना है कि उसका हमने क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है। अदरवाइज ना वो 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सिक्लोर, सिफाक्लोर या सिफिगेट इसकी तरफ जाते हैं, पेनाडॉल वगैरह नॉनस्टेरॉइड एंटीबायोटिक ड्रग्स की तरफ। तो उनके गुर्दे पहले भी छोटे होते हैं, उनका जो लीवर होता है वो भी प्रॉपर बिचोर नहीं वो होता, ब्रेन भी डेवलपमेंटल स्टेज में होता है। तो ये दवाइयाँ अक्सर जो इनमें एंटीबायोटिक्स हैं वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, तो उनके ब्रेन में डायबिटीज़ पैदा कर देती हैं। तो आपने उधर बचाना है न्यू बॉर्न बेबीज़ को। तो वाइड सिस्टम है, स्कूल ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथी। जो उधर दूसरी बात, इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक बात उधर वो है कि उनका जो 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स हैं वो सप्रेस करते हैं। अब जब यूटीआई वहाँ से सप्रेस होता है ना, तो ये मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करता है और उसका लाइफ के दौरान उसको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करता है वो। और फिर वो होता ये है कि उन्हीं मसाइल का फिर वही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से भी दोबारा उनको भी सप्रेस किया जाता है। अगर उसकी मतलब यूटीआई का कॉम्प्लिकेशन आ रहा होता है आगे ज़िंदगी में उसको, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को भी दबाया जाता है, उसको भी सप्रेस किया जाता है। और वो सप्रेशन जो होती हैं अल्टीमेटली ना वो ट्यूमर्स का, न्यूप्लाज्म्स का और मुख्तलिफ क्रॉनिक बीमारियों का, मतलब ये कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन कर देती हैं। अब जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून बीमारियाँ क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी दिफा नहीं करता, बल्कि वो आपके टिश्यूज़ पे अटैक करना है एंटीबॉडीज़ बना के। फिर आगे लिखा जाता है कि सर इसका जो काज है वो अननोन है। जीन्स म्यूटेट हो मतलब ये कि आप सप्रेस करके ना उसको सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा देते हैं, उस गनोरिया, नासिरिया, किसी भी स्ट्रिप्टोमा पॉलिडियम को 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन से सप्रेस करके वो मैनिफेस्टेशन आप डिस्प्ले देता है, मैनिफेस्टेशन करता है मुख्तलिफ अमराज की शक्ल में। वही यूटीआई मुख्तलिफ चेहरों में वो सामने आता है। आप उसको मुख्तलिफ नाम दे के ना उसको ट्रीट करते हो, मुख्तलिफ नाम दे के ना उसको सप्रेस करते हो, तो वो फिर अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पे जाता है कि जहाँ फिर क्योर नहीं होता। अब फिर वहाँ भी जिद होता है उसके साथ। जब अगर ट्यूमर होता है तो केमोथेरेपी तक बात जाती है, जो कि ब्लड बम्बारमेंट है। जो ब्लड बम्बारमेंट है, जो ना कि उसके मतलब आईब्रो, उसके सारे बाल उड़ा के रख देता है, उसके नॉर्मल टिश्यूज को भी मार देता है, क्योंकि केमिकल्स को ये नहीं पता होता जब वो आईवी केमिकल्स देते हैं केमोथेरेपी के नाम से कि भाई मैंने जो इमेच्योर एबनॉर्मल सेल्स हैं, विच इज़ नोन एज ट्यूमर, क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ इमेच्योर सेल्स। हाँ, रैपिड ग्रोथ ऑफ इमेच्योर सेल्स। आप वो तो इमेच्योर सेल्स को भी मारता है, लेकिन वो आपके नॉर्मल सेल्स को भी तो मारता है ना, आपके नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि जी एरिडिकेट हो गया है। अब उसके बाद 2-3 साल बाद या कुछ वक्त बाद दोबारा रिकरेंसी आती है, तो वो उससे वायलेंट शक्ल में आता है, मतलब ब्रेन ट्यूमर का। आप नहीं 4-5 जो होते हैं उधर,
दोनों हेमिस्फीयर्स को घेरा होता है, सेरेब्रम पूरा का पूरा ब्रेन को घेरा होता है, जितने भी उसके पार्ट हैं, फ्रंटल को सबको घेरा हुआ होता है। फिर वहाँ कहा जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास दोबारा वो लेके जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि अभी इसको दवा की ज़रूरत है, अभी हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो बात हो रही थी न्यूनेटल यूटीआई की, शीर ख्वार बच्चों में, नौमौलूद बच्चे में यूटीआई का होना। तो आपका सिस्टम ना सिर्फ उसको ठीक करता है बल्कि परमानेंट उसको क्योर करता है, सप्रेस नहीं करता। अब आगे जाके ना, जब बात जो हमने आपको पूरा उसका स्क्वेले बताया, कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होती हैं, आप उस कॉम्प्लिकेशन से भी उसको बचा सकते हैं। आप ट्रिप्टोफैन और पॉलीडियम को सप्रेस करते हैं तो वो उसकी ज़िंदगी को कम कर देते हैं, उसके स्विचर्स को शॉर्ट कर देते हैं, और उसको या ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ख़राब होती है तो एपिलेप्टिक हो जाता है। फिर वहाँ एपिवाल का इस्तेमाल किया जाता है, टिग्राल का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी आपने एवर एपिवाल पीने वाला बच्चा आप देखें ना, उसके चेहरे से आपको अंदाज़ा होता है कि ये एपिवाल पे है। कभी भी ऐसा मरीज हमने नहीं देखा, ना है एपिवाल के रिकॉर्ड में नहीं मौजूद, कि जिससे जो ब्रेन का एक्टिविटी है वो ठीक हो, वो उसको एपिलेप्टिक शॉक ना पड़ते हो। कभी ऐसे नहीं हुआ। तो बात यहां से बिगड़ती है यूरिनरी ट्रैक्ट से। यहां जब थर्ड जनरेशन सप्रेसमेंट या एंटीबायोटिक्स का फ्लो, आजकल तो फ्लोरोक्विनोज भी इस्तेमाल होते हैं सैपेस्टा के नाम से, जो एलोपैथिक प्रोटोकॉल भी नहीं है। एलोपैथी में आप उनकी लिपिड कार्ड फार्माकोलॉजी पढ़ें, लिपिड कार्ड फार्माकोलॉजी, तो वहाँ लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है। अभी जो उसके अंदर जो चिट्ठी पड़ी होती है ना, जो राइपर के अंदर जो चिट्ठी पड़ी होती है, तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स ने, फार्मासिस्ट ने लिखा हुआ होता है, 2 लकीरें आप उधर पढ़ लें, कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन एंड न्यूनेट्स। वो ग्रोथ को यानी बोन मैरो को सप्रेस करता है। तब भी धड़ाधड़ चल रहा है सैपिस्टा। बड़े बड़े प्रोफेसर पीट्स के, पीडियाट्रिशियंस, बड़े बड़े प्रोफेसर लिख के दे रहे हैं, आप देखें। तो आप वाहिद चॉइस है कम्युनिटी के साथ, अपनी दुख की इंसानियत के साथ, क्योंकि मरीज तो मासूम होता है, मरीज तो निहत्ता होता है, वो तो नहीं जानता कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो, लेकिन जिसने उसको पैदा किया वो खूब जानता है, वो खूब जानता है, और उसके फैसले के लिए यौमुद्दीन भी मुकर्रर है। लेकिन यहां जिसने एक इंसान को बचाया, उसने, आप नस्लों को ठीक करने वाले डॉक्टर हो, आप नस्लों को बचाने वाले डॉक्टर हो। आप अपनी ताकत को समझो, अपने सिस्टम की तक, आप भला के सिस्टम से वाबस्ता हो। अब यहां एक चीज होती है यूटीआई में जिसको कहते हैं CAKUT। एक एब्रीवेशन यूज होता है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। राइट, congenital, C for congenital, K for anomalies, A for anomalies, K for kidney, U, D for urinary tract. Right? अब यहां एक जो वर्ड है एनोमलीज, ये आपको समझाता हूं एक वर्ड में। एनोमली जो है समथिंग दैट डिविएट्स, जो डिविएट होता है फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड। मतलब जो उसका स्टैंडर्ड है, जो उसका डिसफंक्शन होता है, जो उसका स्टैंडर्ड वहां से डिविएट होता है स्टैंडर्ड से। दिस इज व्हाट वी कॉल एनोमली। एम आई क्लियर? अब फॉर इंस्टेंस यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट का काम क्या है? किडनी फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन, और कुछ चीजें बनाता भी है। अब ये अपने फंक्शन से डिविएट होता है, इसको कहते हैं एनोमलीज। आप एनोमलीज समझ आ गया आप लोगों को? तो CAKUT स्टैंड फॉर कॉन्जेनिटल, पैदाइशी एनोमलीज, पैदाइशी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टैंडर्ड of kidney and urinary tract is known as CAKUT. Right? आपका किताब देखते हैं,
इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर ठीक है, फिर यहाँ से आपसे शेयर करते हैं जो हमारे पास मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान ने निज़ाम बोल की सोजिश, पेशाब के निज़ाम पर हमला आम तौर पर कोलीफॉर्म जरासीम का होता है। ऐसी सूरत में पेशाब का तजिया करवाया जाता है। यूरिन आरी की बात कर रहा है, रूटीन एग्जामिनेशन को, विच इज़ आल्सो नोन एज यूरिन डिया, डेली रूटीन। यूरिन आरी भी लिखते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन, और यूरिन डीआर भी लिखते हैं, डेली रूटीन। गुर्दों वाली जगह पे दर्द होता है, आहिस्ता आहिस्ता पेशाब आता है, पेशाब होता बंद हो जाता है, जिस्म पे सूजन आती है, सोज शुरू हो जाता है, चेहरे पे आती है सूजन, और बाद में बाकी जिस्म पर पेशाब में प्रोटीन खारिज होता है, और इसके साथ के और बच्चे का खाने से इनकार कर देना और दर्जात का बढ़ जाना। बस ये आपका पूरा कुल यहाँ लिखा हुआ है ना। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, राइट। आप कॉजेटिव, यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं CAKUT, कॉन्जेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोलीफॉर्म, राइट। अब साइन सिम्टम्स क्या होंगी इसकी? साइन सिम्टम क्या होंगी? साइन सिम्टम जो इसकी होंगी ना, वो पेन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, टिनिस्मस ऑफ वेसिका, which is also known as urinary bladder, pain in kidney region, tenderness lumbar region, lumbago, urgency of urine, burning micturition, स्ट्रिंगूरिया, पेशाब रुक रुक के आना, खुल के ना आना, बॉडी के अंदर सोज, उडीमा, चेहरा फूला हुआ, टांगे फूली हुई। शुरू में जो सोज होता है बच्चे के चेहरे पे आता है, फिर पेडल उडीमा होता है। आप उंगली रखते हैं उसके पैर पे, ऐसे दबाते हैं 10 सेकंड के लिए, आप छोड़ते हैं, वहां पिट बन जाता है, राइट। वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, दूध पीने से इनकार करेगा बच्चा, रोएगा, स्क्रीमिंग करेगा, आप उसको पेट को हाथ लगाते हैं, उसको बुखार होगा, बिल्कुल बेदम, नडाल, ड्राउजी, मलेज, लेथार्जिक, लेसलेस, थका हुआ, बेदम, पशमुर्दा, चेहरा फेल, राइट। ये सारी उसकी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स हो गए? ये आपके सिलेबस से काफी ज्यादा है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है? इंडिकेटेड होगा ये सारे सिम्टम जब मरीज लेके आएगा, तो दीज सिम्टम आर क्लियर कट ऑफ इंडिकेशन ऑफ यूटीआई। सो आपने क्या करना है? ये इंडिकेट करता है कि आप उसको रूटीन एग्जामिनेशन लिख के दें, तो आपने उसको एडवाइस करना है यूरिन आरी, और दूसरा आपने उसको लिख के देना है USG पेल्विक एंड एब्डोमेन। साथ आपने सोनोज को लिख के देना है कि सर
स्पेशली एग्जामिन फॉर CAKUT। और अगर आप और सही प्रोटोकॉल तो आप उधर ब्रीफ हिस्ट्री लिख दें। लेट सपोज बर्निंग मैक्चुरेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिन, पेन हाइपोगैस्ट्रियम, मलेज, फटीग, एनोरेक्सिया। आप इधर लिख दें ऑन एग्जामिनेशन, लिख दें टेम्परेचर जितना हो, मतलब लेट सपोज 100 फ़ारेनहाइट। पल्स लिख दें, मतलब लेट सपोज बच्चों के पास वैसे भी ज़्यादा होते हैं, ये नहीं इंडिकेट करते, उनका हार्ट बीट भी ज़्यादा होता है, लेंथ भी उसके ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रोइंग एज। आप यहाँ आप ऐसे दामन बना के, ऐसे बना के, इधर नाक बना के ना, जहाँ मरीज टेंडर होता है आप उसका पल्पेशन करते हैं, जहाँ टेंडर होता है तो वहाँ ऐसे निशान लगा दें। तो ये आपका, ये हिस्ट्री, ये आपका जो सोनोलॉजिस्ट है उसको बच्चे को एग्जामिन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और वो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस दे देगा। और ये आपका, अगर लेबोरेटरी एंड स्कैन आर द बेसिक ऑफ मेडिकल, ये मेडिकल के बेसिक्स हैं। अगर यहाँ डायग्नोसिस मिसडायग्नोज होता है तो आपका ट्रीटमेंट जो होता है उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए यूरिन आर आप लिख के देते हैं, 3 सेक्शंस आपको मिलते हैं, आप उसको लिख के देते हैं। तो यूरिन आरी में क्या इंडिकेशंस आएंगी, क्या उसकी इंडिकेशंस होंगी पैथोलॉजिकल, जो यूटीआई को इंडिकेट करेगा। अगर उसका यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक्यूरेट है, उसका पीएच ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, और उसके पेशाब में जो उसका यूरिन होता है वो फीटेड होता है, ऑफेंसिव होता है, उसका जो बू होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने उसको एसिड 1 में 3 पुड़ियाँ देनी है, फिर 30 में TDS देना है। अगर एक्यूरेट है और यूरिन का जो कलर है वो रेड है, एक्यूरेट कैसे आपको पता लगेगा? पीएच से ना, क्लिनिकली कैसे पता चलेगा आपको? जब बच्चा पेशाब करेगा तो रोएगा, स्क्रीमिंग करेगा, क्योंकि पेशाब जहां लगता है वहां जलन पैदा करेगा। तो पेशाब का रंग सुर्ख है तो आपने उसको क्या करना है? मरकार देना है, उधर मरकार 200 में देना है रोजाना एक खुराक। बच्चे का राल बहता है, नाइट एग्रीवेशन भी है, तो आपने अगर पेशाब एक्यूरेट है तो आपने मर्कसाल देना है। पीएच, यूरिन के पीएच को ठीक करने के लिए आर्निका भी बहुत यूजफुल दवाई है, हिपरसर भी बहुत यूजफुल है। अब आप देखते हैं कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन आ रहा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना। अभी लंबे छोड़े हमने उसमें नहीं पढ़ना ना, क्योंकि तो निफ्रोटिक सिंड्रोम है, लेकिन चूंकि हम इसी आपकी इस सेशन में इसका अहाता करना चाहते हैं इस टॉपिक का, तो हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, लेक्चर को सिंप्लीफाई करना है, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमने पायलोनेफ्राइटिस और निफ्रोटिक सिंड्रोम और कॉम्प्लिकेशंस में मुश्किल में आपको नहीं डालना, राइट। ये हमारा मोटिव है इस लेक्चर का, राइट। अब एल्ब्यूमिन आ रहा है पेशाब के अंदर, बस आपने क्या करना है, उधर एल्ब्यूमिन आएगा तो सोज भी होगा जिस्म पे, पूरे जिस्म पे सोज होगा।
एपिस मेलेफिका 200 रोजाना उसको देना है। रेस्टलेस है, एल्ब्यूमिन है लेकिन रेस्टलेस है, एल्ब्यूमिन है लेकिन बच्चा रेस्टलेस है, बिल्कुल भी ना स्क्रीमिंग करता है, बिल्कुल किसी हाल में ना, दिन रात वो बेचैन रहता है बहुत ज्यादा। राइट, आपने उधर ऐसे देखा एल्बम 30 में देना है उसको, एपिस रिमूव कर दें। चेहरा उसका फ्लश्ड है, बिल्कुल फायरी, कंजेशन के सिम्टम्स हैं चेहरे पे, तो उधर आपने फिर ग्लोनाइन देना है। ये जो हमने पीएच की बात की ना, यूरिन की, मरकार प्रोटीन का भी अहाता करती है, प्रोटीन की भी टॉप की दवाई है, फ्रंट लाइन मेडिसिन है। एल्ब्यूमिन अगर आता हो और पेशाब का रंग सुर्ख हो, तरबिनतीन आपने उसको 1 m/3 दे के ना 200 TDS देना है। पेशाब उसका दुधिया है ना, तो आपने उसको सिर्फ फास्ट देना है, प्रोटीन आ रहा है। लाइको और बर्बेरस आप पक्की रखें 30 में, इसके साथ जब प्रोटीन आ रहा हो तो। आप पेशाब एक्टिविटी की हमने बात की ना, अल्कलाइन है, पीएच उसका कम है, उधर आरी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ होता है कि अल्कलाइन है, राइट, पेशाब उसका अल्कलाइन है, पीएच उसका कम है। बैप्टीशिया, बैप्टीशिया कार्बोनिक एसिड, अब पेशाब उसका कभी कम होता है, स्कैंटी होता है, स्ट्रिंगूरिया होता है, रुक रुक के आता है, कम पेशाब होता है, थोड़ा 2-3 कतरे करता है, कभी कॉबियस होता है, अल्टरनेट करता है ऐसे। देन व्हाट शुड बी डन, तब क्या करना है आपने? बर्बेरस, बर्बेरस क्या करेगा? बर्बेरस उसके जीएफआर को, जीएफआर स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ठीक करेगा, उसका निफ्रॉन को, कि उसके जो बेसमेंट में बने हैं, जो वोमेन कैप्सूल के अंदर बेसमेंट में बने हैं, जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको तेज करेगा, तो पेशाब को रेगुलेट कर देगा, नॉर्मल पे लेके आ जाएगा, और गुर्दों को ठंडा भी करेगा। इसकी पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है, बर्बेरस किससे बनता है। पेशाब के अंदर बाइल आ रहा है, केमिकल सेक्शन में आप देखते हैं बाइल आ रहा है, बाइल पिगमेंट आ रहा है, तो आपने क्या करना है? च्यूनेंथस, आप यूरिन आरी लिख के देते हैं, उसके यूरिन के अंदर हिमोचूरिया है, ब्लड आ रहा है या आरबीसी आ रहा है, केमिकल सेक्शन में, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं ना, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक केमिकल होता है, एक फिजिकल होता है, तो हम इकट्ठे कर रहे हैं सारे। अब वहां आरबीसी आ रहा है, देन लेकिन एक बात यहां जहन में रखनी है कि आरबीसी का आना इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द किडनी स्टोन, तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सक्लूड थ्रू अल्ट्रासाउंड किडनी स्टोन। आपने अल्ट्रासाउंड लिख के देना कि किडनी स्टोन तो नहीं है, अगर किडनी स्टोन है तो फिर आपने उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट करना, किडनी स्टोन का अलग ट्रीटमेंट है, राइट। अगर नहीं तो फिर आपने जो दवाइयां मैं बताने लगा हूं आपने फिर देनी है, कैनबिस टेवा, कैंथरस, एपिस, आर्सेनिका मेलबम। हिमामेलिस से आपने रोकना है 200 TDS से खून को, और मरकार देना है, खून बिल्कुल पतला है, क्लॉट कोई नहीं, क्लॉटेड नहीं है, मिलीफोलियम दे उसको खून रोकने के लिए, खून पहले रोकना है, खून रोकना है, वरना बच्चा कमजोर हो जाता है।
एनीमिया में चला जाएगा और फिर एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आपने उसको प्रिवेंट करना है। खून नहीं रुक रहा, फास्फोरस ट्राई करना है आपने। तरबिनतीनिया, काला खून है, सीकलकार, सुर्ख चमकदार खून है, इपिकाक, थिन मिल्फूलिन बता दिया आपको। किसी दवाई से नहीं रुक रहा, क्रोटरिस हार्डस 1 में 3 पुड़े + 200 ओडी। यूरिन के अंदर कास्ट आ रहा है, एपिथेलियल कास्ट है, तो आपने आर्सेनिक एल्बम और एपिस को याद रखना है। टॉप पे यहां मरकार जाएगा। ग्रेन्युलर कास्ट है तो मरकार और प्लम्बामेट और पेट्रोलियम। हाइलीन कास्ट आ रहा है, तो पेट्रोलियम और फास्फोरस और प्लम्बामेट। यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं, लिखा हुआ है कि टर्बिड है, क्लाउडी है, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है। तो यूरिन को साफ करने के लिए, उसकी रंग को साफ करने के लिए बर्बेरस, एपिस, कैंथ्रस, चिलिडोनियम, ग्रेफाइट, साइना। नहीं कंट्रोल होता सल्फर 30 में सुबह रोजाना एक खुराक, और फिर आपकी इंडिकेटिव दवाई काम करेगी। मायरिका, अगर आपको शक पड़ता है कि इसको सीरम बिलिरुबिन यानी इसको जॉइंटिस भी है साथ, तो 1 में देते हैं हम। मर्कसाल, आप सिर्फ कलर को दवाइयां देना चाहते हैं, आप कलर देखते हैं जो फिजिकल सेक्शन में यूरिन आरी का कलर लिखा हुआ है, आप उस कलर पे दवाइयां सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कलर आपने ऐसे करना है कि अगर कलर ब्लैक है, ये एक और तरीका है, तो कॉल्चिकम, लेकेसिस, तरबिनतीनिया। अगर ब्राउन है रंग पे ना, तो अर्निका, चिलिडोनियम, ब्रायोनिया, एसिड बिन्स, आर्सेनिकम एल्बम। अगर बियर लाइक है, शराब का एक टाइप है ना, अगर बियर लाइक है तो फिर आपने उधर देना है चिलिडोनियम, सल्फर, ब्रायोनिया। रेडिश है, रेडिश, एसिड बिन्स, चिलिडोनियम। येलोइश है, पीला, हाइड्रोफोबिनम डिजिटेलस। क्ले कलर, मट्टी की तरह है, सीपिया। कॉफी की तरह है, कॉफी लाइक, नेट्रमेवर, लेक्सिस। डार्क है, एकोनाइट, लेकेसिस, मर्कसाल, लैक्टिक एसिड, प्लम्बामेट, सीपिया। ग्रीन है, ग्रीन पेशाब का रंग, तो कैंफर, मरक्का। पेल है तो एलोमिना, साथ पेट भी सख्त है तो एलोमिना कन्फर्म। पेशाब बहुत ज्यादा आता है, मिकदार बहुत ज्यादा होती है, एसिटिक एसिड। आप देखते हैं कि पेशाब के अंदर शुगर आ रही है, ट्रिपल पॉजिटिव,
सिंगल प्लस, ट्रिपल प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 1 प्लस, कुछ भी आप कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर आ रहा है केमिकल सेक्शन में, एल्ब्यूमिन तो हमने किया ना, बाल्साल बाल पिगमेंट भी किया ना केमिकल सेक्शन में। हाँ, अभी शुगर रहता है ना, शुगर लिख दें। शुगर आ रहा है फ्रंट लाइन पे, बोविस्टा, एसिड फास, टेरेंटुलिया, यूरिनम नाइट्रिकम, प्लम्बमेट, फास्फोरस, टर्बिनतीनिया, कार्सिनोसिनम और मेडोरियम आपने बेस पे रखनी है। ये देखें, जो फिजिकल सेक्शन है वहां कलर और पीएच, जो केमिकल सेक्शन है वहां शुगर, एल्ब्यूमिन, बाल्साल, बाइल पिगमेंट, जो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है वहां आरबीसी पस रहता है। कास्ट हो गया ना, पस रहता है ना वहां, ठीक। फर्स्ट लिख दें क्लेमेटस, कैंथरस, अर्निका, हिपरसल्फ, एपिस, मरकार, कलकीरिया सल्फ। अब यहां जो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है वहां एक चीज और रहती है, अदर्स, जो ऑक्सीडेट आते हैं, जो मॉर्फोस्यूरेट्स आते हैं, उसमें आते हैं कि नहीं आते, वो लिख लें। अगर ऑक्सीडेट आते हैं ऑफलाइन तो नाइट्रिक एसिड, फेल होता है तो नाइट्रम फास, अगर फास्फेट आता है तो एसिड फास। ये आपका कवर हो जाता है। ये आपका कॉन्जेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, ऑफ न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। लास्ट डिस्कस।